साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ ने बलूचिस्तान के मसले का हल तलाश करने के लिए अपना किरदार अदा करने पर आमादगी तो जाहिर कर दी है, लेकिन सियासी तज्जियाकार इनकी कामयाबी के बारे में शक्कूक का इजहार कर रहे हैं। उनके मुताबिक अहम तरीन सवाल यह है कि नवाज शरीफ बलूचिस्तान के मसले के सियासी हल के लिए फौजी इस्टेब्लिशमेंट से अपनी बात मनवा सकेंगे, खुसूसन जब वो वजीर आजम भी नहीं और इनके भाई शहबाज शरीफ दिलो जान से इस्टेब्लिशमेंट की पॉलिसियां आगे बढ़ा रहे हैं। मसला ये भी है कि इस्टेब्लिशमेंट बलूचिस्तान में दहशतगर्दी को मिलिट्री माइंड सेट के साथ चलकर खत्म करना चाहती है, जबकि नवाज शरीफ इस मसले के सियासी हल पर जोर देते हैं। याद रहे कि जाफर एक्सप्रेस पर बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के हमले और मुसाफिरों के कत्ले आम के बाद कौमी सलामती कमेटी के इजलास में फैसला किया गया था कि दहशतगर्दों के साथ आहनी हाथों से निपटा जाएगा। इस हवाले से अभी तक कोई फौजी ऑपरेशन शुरू करने का फैसला तो नहीं हुआ, लेकिन फौजी इस्टेब्लिशमेंट इस नतीजे पर पहुंच चुकी है कि मुज़ाकरात का वक्त गुजर चुका है और दहशतगर्दों से निपटने का हल ताकत का इस्तेमाल है। दूसरी जानिब सरदार अख्तर मेंगल और डॉक्टर अब्दुल मालिक बलोच जैसे बलोच कौम परस्त रहनुमाओं का मौक़िफ़ है कि फौजी ऑपरेशन मसले का हल नहीं और अगर बलूचिस्तान का मामला सुलझाना है तो इसका वाहिद रास्ता मुज़ाकरात हैं। बलूचिस्तान में सरदार अख्तर मेंगल की जानिब से जारी लॉन्ग मार्च के बाद मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ से बलूचिस्तान के साबिक वजीर आला और नेशनल पार्टी के सदर डॉक्टर अब्दुल मालिक बलोच ने एक 6 रुकनी वफ्द के हमरा जाती उमरा में मुलाकात की और इनसे मसला बलूचिस्तान के हल के लिए अपना किरदार अदा करने की दरख्वास्त की। इस मुलाकात में सेनेटर जान मोहम्मद बलीदी, मेंबर कौमी असम्बली फेलन बलोच, सरदार कमाल खान बंगलजई, असलम बलोच, शाविर खान बजंजो और मलक अयूब शामिल थे। मुलाकात में मुस्लिम लीग नून की तरफ से एहसन इकबाल, ख्वाजा साद रफीक और अवैस लगारी समेत दीगर नून लीगी रहनुमा भी मौजूद थे। 2.5 घंटे जारी रहने वाली इस मुलाकात में बलोच रहनुमाओं ने नवाज शरीफ को अख्तर मेंगल के धरने और बलोच खवातीन की गिरफ्तारी के बाद सूबे में पैदा होने वाली सूरत हाल से आगाह किया और बलोच अवाम को दरपेश मसाइल के बारे में आगाही दी। मुलाकात में शामिल एक नून लीगी रहनुमा ने अपना नाम जाहिर न करने की शर्त पर बताया कि बलोच रहनुमाओं की ख्वाहिश पर नवाज शरीफ बलूचिस्तान में हालात की बेहतरी के लिए किरदार अदा करने पर रजामंद हो गए हैं। उनके बकौल नवाज शरीफ का कहना था कि बलोचों को हालात के रहमो करम पर नहीं छोड़ा जा सकता। मियां नवाज शरीफ ने बलोच रहनुमाओं के वफ्द को बताया कि वो इस सिलसिले में शहबाज शरीफ से बात करेंगे और यकीनी बनाएंगे कि वो बतौर वजीर आजम इस मामले को खुद देखें। नवाज शरीफ ने बलोच रहनुमाओं को यकीन दिलाया कि वो बलूचिस्तान के सियासी हल पर यकीन रखते हैं। ताहम अंदर की खबर रखने वालों का कहना है कि नवाज शरीफ ने मसले बलूचिस्तान के हल के लिए किरदार अदा करने पर रजामंदी तो जाहिर कर दी, लेकिन हकीकत यह है कि वो अगले हफ्ते 1 माह के लिए बैरून मुल्क रवाना हो रहे हैं। लंदन से वापसी के बाद वो बलूचिस्तान का दौरा करेंगे और बलोच जमातों के रहनुमाओं से मुलाकातों के बाद फैसला करेंगे कि मसला कैसे हल करना है। जराये के मुताबिक कहने को तो नवाज शरीफ का दौरा लंदन निजी नौयत का है, लेकिन वहां इनकी अहम मुलाकातें भी तय हैं। नवाज शरीफ दौरे बलूचिस्तान से पहले लंदन में किन लोगों से मिलने वाले हैं, इस बारे में अभी हतमी तौर पर कुछ मालूम नहीं। नवाज शरीफ से मुलाकात के बाद डॉक्टर मालिक बलोच ने कहा कि सूबे के अवाम को नवाज शरीफ से मसाइल के हल की उम्मीद है। याद रहे कि कुछ अरसे पहले सदर आसिफ अली जरदारी भी बलूचिस्तान का दौरा करके बलोच लीडरों से मुलाकात कर चुके हैं। सीनियर सहाफ़ी और तज्जियाकार सुहेल वड़ैच के बकौल सियासी जमातों का बलूचिस्तान के लिए मुतहर्रिक होना बहुत खुश आइन बात है, क्योंकि इससे मसाइल के हल की राहें निकल सकती हैं। उनका कहना था कि बलूचिस्तान का मसला ताकत से नहीं बल्कि सियासी मुफाहमत और सियासी मकालमे से ही हल होगा। उनके ख्याल में सियासी जमातों का आगे बढ़कर बलूचों को अंगेज करना दुरुस्त है, लेकिन देखना यह होगा कि सियासी जमातों के पास बलूचिस्तान में कितना इख्तियार है। मारूफ सहाफ़ी और तज्जियाकार अयाज अमीर का कहना है कि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के पास बलूचिस्तान की हुकूमत है। एक पार्टी का वजीर आला है और दूसरी का गवर्नर, लिहाजा इन लोगों को अपना किरदार अदा करने के लिए और क्या चाहिए। ताहम इन्हें यकीन नहीं कि नवाज शरीफ बलूचिस्तान के बदले हुए हालात में कुछ ज्यादा कारगर साबित हो सकेंगे। उन्होंने कहा कि बलूचिस्तान में सियासी लोगों के पास स्पेस बहुत कम है। जब तक इस्टेब्लिशमेंट सियासी कुव्वतों का साथ नहीं देगी, मुस्लिम लीग नून भी कुछ नहीं कर सकती। उनका कहना था कि फौजी इस्टेब्लिशमेंट ये नतीजा निकाल चुकी है कि बलूचिस्तान का मसला सियासी तरीके से नहीं बल्कि फौजी तरीके से ही हल होगा। लिहाजा सिविलियन हुकूमत को इस्टेब्लिशमेंट की हाँ में हाँ मिलाना पड़ेगी, लेकिन ताकत के इस्तेमाल और फौजी ऑपरेशन से बलूचिस्तान का मसला हल होने की बजाय मजीद खराबी की तरफ जाएगा।
कई सियासी तज्जिया कारों का ख्याल है कि बलूचिस्तान में सूरत हाल सरदारों और रिवायती सियासतदानों के हाथों से निकल चुकी है। जो आम लोग वहां सरगर्म हैं, इनमें इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ जज्बात पाए जाते हैं और नवाज शरीफ इस्टेब्लिशमेंट के इत्तेहादी और बेनिफिशरी हैं। इसके अलावा नवाज शरीफ का मैंडेट भी मुतनाज़ है। जिसके पास मैंडेट है या जिसे अवामी हिमायत हासिल है, वो पाबंद सलासल है। इस सूरत हाल को देखें तो नवाज शरीफ के लिए ये आसान नहीं होगा, लेकिन सीनियर सहाफ़ी सलमान गनी के मुताबिक 3 मरतबा मुल्क के वजीर आजम रहने वाले नवाज शरीफ बलोच कौम परस्त जमातों के साथ काम करने का तजर्बा रखते हैं। इसलिए मौलाना फजलुर रहमान, महमूद अचकजई और चौधरी शुजात भी नवाज शरीफ को बलूचिस्तान के मसले का हल तलाश करने में किरदार अदा करने के लिए कह चुके हैं। उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ अख्तर मैंगल से राब्ते में हैं। उनका कहना था कि नवाज शरीफ फौजी इस्टेब्लिशमेंट की हर बात पर लब्बैक नहीं कहते। अगर वो इस्टेब्लिशमेंट के बहुत ज्यादा ताबे फरमा होते तो इस वक्त खुद ऐवान वजीर आजम से बाहर ना बैठे होते। उनके मुताबिक बलूचिस्तान में वही किरदार अदा कर सकेगा जिसको इस्टेब्लिशमेंट का एतमाद हासिल होगा। इनके ख्याल में नवाज शरीफ और जरदारी जैसे लोगों पर अगर इस्टेब्लिशमेंट एतमाद करेगी तो वो बलूचिस्तान की सूरत हाल को बेहतर बनाने में बहुत माविन साबित हो सकते हैं। बाज मुबस्सरीन का ख्याल है कि माजी में कई सियासी लीडर बलोचों के साथ बातचीत करने के बाद शर्मिंदगी उठा चुके हैं। इसलिए इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि नवाज शरीफ मसले बलूचिस्तान के हल के लिए जो इक़दाम तजवीज़ करेंगे, इन्हें फौजी इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से कबूल कर लिया जाएगा। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।